नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ आप सबके लिए नंबर सिस्टम से जुड़े हुए कुछ ट्रिक जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन ट्रिकों को आप ध्यानपूर्वक देखें। मैं इसका जो है हल किस प्रकार से करता हूँ, इन प्रश्नों का हल किस प्रकार से करता हूँ। ये आपके प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आप जो है मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे वीडियो को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करते रहें। चलिए देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है नंबर सिस्टम से जुड़े हुए, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से हल करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है आपके सामने। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो तो एक्स बटे वाई प्लस जेड प्लस वाई बटे जेड प्लस एक्स प्लस जेड बटे एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा। तो ये प्रश्न आपको देखने में ही लग रहा होगा कि इसका आंसर हम सेकेंडों में कैसे करके निकालेंगे, जबकि परीक्षा हॉल में आपका दिमाग जो है इस तरह से सोचने पर मजबूर करता है कि आप इसका जो है हल जल्दी से जल्दी किस विधि से निकाल पाइएगा। तो आप लोगों को मैं वैसे ही विधि बता रहा हूँ जिससे आप इसका आंसर जो है कुछ सेकेंडों के अंतर्गत निकाल लीजिएगा। कैसे करके देखिए, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसमें आप मान लीजिए x बराबर वाई बराबर जेड बराबर 1 हम मान लेते हैं। तो आप ये मेरे मानने से तो केवल इस जो है प्रश्न का हल नहीं हो जाएगा। अब हमको इसका मान जो है यहाँ पुट करके देखना पड़ेगा। जो पहला समीकरण दिया हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसको ये संतुष्ट करता है कि नहीं, ये जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या एक्स वाई जेड बराबर हम जो है 1 माने हैं, तीनों बराबर है, इसका मान हम लोग 1 मान लिए हैं। तो अब सबके जगह पर हम ये जो पहला समीकरण है इसमें बैठा के देखते हैं कि सबको ये समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं। तो देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे मान बैठाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा बराबर। अगर इसमें बैठाएं x इंटू वाई, एक्स का मान 1 है, y का मान भी 1 है, एक एक मल्टीप्लाई करेंगे या गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि इधर देखिए इसको जोड़ेंगे तो 3 और इसको भी जोड़ेंगे तो 3, यानी कि ये जो है बराबर आ रहा है, यानी कि ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। हम जो मान लिए हैं वो मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसीलिए ये मान हम यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे बैठाते हैं, x का मान 1, y का मान 1, z का मान 1, y का मान 1, z का मान 1, x का मान 1, z का मान 1, x का मान 1 और y का मान 1। अगर इसको हम जोड़, आप देखिए सरल करते हैं तो यहाँ पे 1 बटा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, फिर 1 बटा 2, फिर 1 बटा 2। अगर इसको हम हल करें तो यहाँ एलसीएम लेने पर 2 आ जाएगा, 2 के साथ 2 को भागा करने पर 1, 1 के साथ 1 का गुना करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, इसी तरह से होगा 1 2 3, 3 बटा 2। इसका सटीक आंसर आएगा 3 बटा 2। तो इस प्रकार से अगर आप सोचते हैं तो इस प्रश्न का हल आप परीक्षा हॉल में चंद सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। और देखते हैं आगे क्या प्रश्न है। नेक्स्ट, देखिए दोस्तों, रेलवे के एग्जाम में अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 327 प्लस 223 का होल स्क्वायर माइनस 327 माइनस 223 का होल स्क्वायर बटे 327 गुना 223 लिखा हुआ है। इसमें दो ही संख्या का प्रयोग किया गया है, एक 327 और एक 223। ये दोनों संख्याओं से लेके जो है एक इस तरह से सरलीकरण का एक आपको कैलकुलेट करने के लिए दे दिया गया है। तो अगर आप इसको सटीक विधि से, यानी इसका जो नियम होता है, साधारण नियम जो होता है, उस नियम से अगर बनाने जाइएगा तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा समय खर्च होगा। तो इसको जो है आप मान कर बनाइए। देखिए कैसे, यहाँ a के जगह पर आप मान लीजिए 327, मतलब b 327 के बदले a मान लीजिए और 223 जो है 223 के बदले b मान लीजिए, b बराबर हो गया 223। अब a और b यहाँ पे जो संख्या है इसके बदले हम इसका प्रयोग करते हैं, तब क्या आएगा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का
होल स्क्वायर और नीचे में है a गुना b। तो इसको हल करने से क्या प्राप्त होगा? इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, नीचे में है a इंटू बी। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस इसके साथ सबको गुना कर देते हैं माइनस के साथ, तो हो जाएगा माइनस a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, नीचे में ए बी है इसको रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ से माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। अब बच गया क्या हम लोग का? 2ab और 2ab दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाएगा क्या? 4ab बाय नीचे में है ab कैंसिल आउट, बच गया क्या? 4 आंसर। तो आपको इस पैटर्न को समझना होगा। इस पैटर्न को अगर आप समझ गए तो इसका आंसर जो है सेकंडों में आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप इस पैटर्न को नहीं समझ पाए तो आप परीक्षा हॉल में कितनों कोशिश कर लीजिए, इसका आंसर आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए आपको ये पैटर्न जो है समझना पड़ेगा कि आखिर किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसके लिए हम कौन सा सूत्र प्रयोग कर सकते हैं और जिससे मेरा ये गणित जो है बन जाएगा। ठीक है ना? इसमें देखिए जो संख्या दिया हुआ है इस संख्या का कोई काम नहीं है। इस संख्या के बदले केवल उसका जो है जो हम माने थे उसी का प्रयोग किए हैं। अब ये तो सभी कट जा रहा है इसमें, इसका आंसर जो है देखते ही आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें संख्या का कोई प्रयोग नहीं हुआ, जो संख्या दिया हुआ था उस सब संख्या का ना तो हम कभी गुना किए और ना ही कहीं भागा किए, तो इसका आंसर मेरा 4 ही आएगा। अगर इस रूप में दिया हुआ रहे, इस सब संख्या के बदले में कोई भी संख्या रहे तो उसका आंसर केवल 4 और 4 ही आएगा। ठीक है? तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। आप लोग मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जो मेरे साथ नए नए जुड़े हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको गणित सीखना है, वास्तविक में अगर आपको मैथ सीखना है तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और देखते रहें कि हम किस प्रकार से गणित का हल बताते हैं। तो आप लोगों को भी जो है धीरे धीरे गणित समझ में आने लगेगा, आप भी आसानी से गणित बनाने सीख जाइएगा। ठीक है? धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।